और क्या बोलते हो लॉन्डो। आ गए वापस। वेलकम बैक गाइस, वेलकम बैक। एंड क्या मैच था भाई। मैं वालवर्दे को ऐसे फ्लाइंग किस दे सकता हूँ, पता है? फ्लाइंग किस। ये बेलिंगम का रिएक्शन देखो यहाँ पे। मैं वही देख रहा हूँ बैठ के। वालवर्दे ने जिस उसमें के लिए बड़ा कर दिया उसको। यहाँ पे देखो उसने जिस तरीके से बॉल रुका के डाला है। बेलिंगम की शक्ल देखो भाई। इतना बड़ा मुंह तो उसने उसके बर्थडे का केक खाते हुए उसकी गर्लफ्रेंड के सामने नहीं खोला था भाई। इस तरह बेलिंगम ने मुंह खोला है। एक नंबर भैया। मतलब मैं शॉक था, क्योंकि मैं अगर ट्विटर पे अगर मैं डालूं यहाँ पे, तुम लोग देखोगे एंड यू विल अंडरस्टैंड गाइस। जिस तरीके से हम लोग खेले हैं ना, ऑफिशियल पेज पे हम जाके देखते पहले। एंड आर्बेलोआ वाज सो एक्साइटेड आफ्टर द मैच, जिसके प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने कहा कि आई नेवर एक्सपेक्टेड वालवर्दे लाइक सच अ ग्रेट प्लेयर। और मैं आँख बंद करके मैं वालवर्दे को इस टीम का एक्चुअल में कैप्टनशिप का बैंड दे सकता हूँ फॉर नेक्स्ट 35 ईयर्स, 40 ईयर्स, या जितने भी साल वालवर्दे जिंदा है। अगर वालवर्दे बेंच पे बैठा तो भी कैप्टन वालवर्दे ही बनेगा। मैं इतना ज़्यादा खुश हूँ बिकॉज इंडिविजुअल लेवल पे, ब्रिलियंस पे जो खेला है वालवर्दे ने, जो अटैक पे फोड़ रहा है सामने वाली टीम को, वो मैनचेस्टर सिटी को वो फोड़ रहा था वहां पे। और पीछे आके वो ट्रेंड को हेल्प भी कर रहा है डिफेंसिवली। मास्टर क्लास फ्रॉम वालवर्दे भाई, जेन्युइन मास्टर क्लास। क्योंकि मैं जिस तरीके से देख रहा था एंड द वे वालवर्दे वाज प्लेइंग ऑन द पिच, ये हरामखोर, ये इनका नया किड है। ये इसने जो बीच में एक ब्लंडर किया था ना, मतलब मैच के एंडिंग मोमेंट्स के आसपास, मतलब कोर्तुआ ने पैर से सेव निकाला है, वरना सिटी 3-1 ऊपर हो गया था। ऑलमोस्ट सिटी 3-1 हो गया था। एंड इट कुड हैव इजी फॉर सिटी। जब हम लोग सेकंड लेग पे खेलेंगे तो उनको और सिर्फ 3 ही गोल मारना है, तो दे कुड हैव वन। इसने सेंटर पे जो बॉल लूज किया है ना, ये लॉन्डे ने, मैं सच बता रहा हूँ, इसको मैं मतलब अकेले में कहीं मिल गया ना गली वली में, बहुत मारूंगा पकड़ के मैं। ये इंसान की शक्ल भूलना मत। एंड द वे आई गेस द रूडिगर एंड ब्राहिम डियाज एक्चुअली प्लेड, इट इज टू गुड। अगर मैं तुम लोग को एक कमेंट्स बताऊं यहाँ पे, ऑफ कोर्स वालवर्दे वाज मैन ऑफ द मैच भाई, वो मेरे को बताने की जरूरत नहीं तुम लोग को। यहाँ पे ना वेलवर्दे को इन्होंने टैग किया है। मैं तुम लोगों को ना वेलवर्दे की प्रोफाइल पे जाके ना एक वीडियो दिखाता हूँ जो वेलवर्दे ने डाला है। वो तुम वीडियो देखो बस। वो वेलवर्दे ने जो एक क्रेजी वीडियो डाला था कि हाउ विनीशियस जूनियर इज मिसिंग द पेनल्टी। एंड कहाँ गया बिकॉज आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग गाइस कि ये चीज़ होगा। मैं तो रात को मेरे भाई को मैं तो बोल कर ही सोया था, भाई देख मैड्रिड हारेगा मोस्टली, क्योंकि आज आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग। ये पहले गोल देखो पहले। ये गोल ऑफ द डे, क्या क्या गोल है यार वालवर्दे का। मतलब क्यों नहीं जूड बेलिंगम मुंह खोलेगा अपना उतना बड़ा। देखो क्या टच लिया है उसने उस एरिया में। टू गुड टू बी से लाइक मास्टर क्लास में। ये वाला, ये देखो, ये हमारा काला चिंपांजी। इस चिंपांजी का मैं करूँ क्या? इस चिंपांजी का मैं एक्चुअल में करूँ क्या? ये क्या है? ये पेनल्टी है? ये ऐसे कोई पेनल्टी मारता है ऐसे? और मारने के बाद वो वापस भाग भी नहीं रहा है बॉल के पास, उसने छोड़ दिया है। लाइक विनीशियस जूनियर नोस कि हम जीत चुके हैं काइंड ऑफ इट। देखो, तुम खुद देखो वापस, मैं तो वापस दिखा रहा हूँ देखो। मैं परेशान हूँ इस लड़के से। ये ये देखने के लिए। एंड आई वाज नॉट इवन एक्सपेक्टिंग कि जिस तरीके से ये लोग खेले हैं, इट वाज टू गुड गाइस। मैं तुम लोग को यहाँ पे ले चलता हूँ एंड यू कैन सी ओवर हियर। हम आर्बेलोआ गेव अ गुड चांस टू एन अकेडमी प्लेयर, ठीक है? ये वो बंदा है जिसने गोटे मुंह में लाने वाले काम करे थे। एंड इट वाज टू गुड। वेलवर्दे 10 on 10 परफॉर्मेंस गाइस, सुपर्ब एक्चुअली। क्योंकि यहाँ स्पेसिफिकली अगर मैं देखूँ तुम लोगों को, ये मिडफील्ड पे इफ यू सी चुआमेनी एंड आर्था कूलर, ये दो लोगों का कॉम्बिनेशन वाज द ओनली थिंग वेयर इट वाज इजी फॉर रियल मैड्रिड टू प्ले। वेरी स्पेसिफिक। क्योंकि इनको पता है ये नौसिखिया है, ये कुछ तो 19-20 करेगा। एंड ही वाज प्लेइंग गुड, नॉट एक्सपेक्टेड लेवल गुड, बट काइंड ऑफ गुड। तो उसको तुम अगर नोटिस करोगे एंड द वे इट वाज गोइंग ऑन इन द पिच, ही वाज नॉट एबल टू कीप अप विद आर्दा गुलर एंड चौमिन, क्योंकि भाई आर्दा गुलर और चौमिन एक अलग लेवल पे खेलते हैं। एंड इफ यू आर प्लेइंग अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी, तुम रॉड्री के अगेंस्ट खेलने वाले हो, तुम सेवेन्यो के अगेंस्ट रहोगे, तुम डोकू के अगेंस्ट रहोगे, तो यू नीड टू बी वेरी कॉम्पैक्ट ऑन द मिडफील्ड ताकि ये लोग अंदर घुस ना पाए।
सो ही इज गेटिंग एन गुड एक्सपीरियंस आउट ऑफ इट. लेकिन ऑन दी अदर हैंड तुम देखो कि विनीशियस जूनियर, ब्राहिम डियाज, टू गुड मैन. ब्राहिम डियाज एक्चुअली, मेरे को लगा ना ब्राहिम डियाज कभी स्ट्राइकर खेल पाएगा, बिकॉज हमने डियाज को हमेशा खेलते हुए देखा है विंग्स पे, एंड आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग हिम टू रन इनसाइड द बॉक्स. वो जब बॉक्स के अंदर जा रहा है, इज एक्चुअली प्लेइंग रियली गुड लाइक अ नंबर 9, real good number 9. And the Arbeloa system which he integrated, crazy भाई, crazy. मैं तुमको बता रहा हूँ, क्योंकि इसको नंबर 9 खिलाना और विनीशियस के कॉम्बिनेशन कराना, सो गुड, रियली रियली सो गुड. क्योंकि पेप गॉर्डियोला गॉर्डियोला वॉर्डियोला कुछ नहीं है भाई. पेप आपके सर खोदा के वापस गया है, वो मैनचेस्टर वापस जाएगा अभी. एंड द वे मैनचेस्टर सिटी प्लेड हॉरिबल. और वो लोग को पता है, वो लोग को राइंडर्स को अंदर लाना पड़ा, उनको चरगी को अंदर लाना पड़ा, उनको एंट नूरी को अंदर लाना पड़ा, उनको मारमूश को अंदर लाना पड़ा. दे नीड टू मेक 4 चेंज, और 4 चेंजेस का नतीजा क्या है देखो, दिख रहा है तुमको. उनके रेटिंग्स भी कुछ खास बड़े नहीं है, सच बता रहा हूँ. उनके रेटिंग्स भी कुछ खास बड़े बड़े बिल्कुल नहीं है, बिकॉज द वे दीज प्लेयर्स केम इन द लास्ट टाइम दे ह्यूमिलिएटेड अस. आई डोंट थिंक तो इस बार सेम चीज हुआ है. एंड मैं ये हमारी इंजरी एफसी जो है, ये जो इंजरी से भरे पड़े हैं हम, पहला लेग तो हम लोगों ने निकाल लिया. हम लोग सेल्टा वेल्टा को नहीं हरा पा रहे थे भाई. एक समय पे मैं सेल्टा को हराने में देख के तकलीफ में था मेरी टीम को देख के. बट वाई इट एक्चुअली हैपेंड वॉज, क्योंकि इट वॉज रियली समथिंग विच क्लिक्स अप. हम राउंड ऑफ 16 में जाते बराबर ही कुछ तो ऐसा होता है टीम के अंदर, वो वाइट जर्सी के अंदर ना कुछ तो जादू है. जैसे ही राउंड ऑफ 16 चालू होता है ना गाइस, समथिंग फ्लिक्स अप, समथिंग स्टार्ट्स. कुछ तो एक लाइट बल्ब जैसा चालू होता है एंड मैड्रिड स्टार्ट्स प्लेइंग. मतलब ये राउंड ऑफ 16 के पहले सब टाइम पास करने आते हैं, बॉल मारेंगे इधर उधर, गली वली निकालेंगे एक दूसरे की, फालतू टाइम पास चालू है. बट व्हेन सिचुएशन बिकम्स सीरियस इनसाइड दैट वाइट जर्सी, व्हेन द प्लेयर्स आर प्लेइंग, वो जेन्युइनली वो लोग आके परफॉर्मेंस दे के जाते हैं, जेन्युइनली. क्योंकि मैं तुम लोग को, अगर यहाँ पे मैंने परप्लेक्सिटी को भी क्वेश्चन पूछा था. परप्लेक्सिटी एक एआई है, ठीक है, तुम लोग को पता ही होगा कि हाउ रियल मैड्रिड वन अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी इन द राउंड ऑफ 16, हाउ इट इज पॉसिबल, वेयर डिड सिटी गॉन रॉन्ग, एंड एक्सप्लेन इट विद. मैंने उनको बेसिक क्वेश्चन पूछा, उसने चार्ट वार्ट कुछ दिया नहीं, ठीक है, लेकिन उसने एक चीज बताई. पता है, मैनचेस्टर सिटी एक्चुअली फेल्ड टू मेनली कन्वर्ट द लॉन्ग बॉल दैट दे वर बाईपासिंग. हम लोग की जो लॉन्ग बॉल्स मेनली हम डाल रहे थे, इट वॉज सो सिंपल एंड सो ईजी टू अंडरस्टैंड कि पेप को पता है कि लॉन्ग बॉल आने वाला है, वाल्वर्दे या फिर विनीशियस ऊपर रहने वाला है. ही नीड्स टू मेक श्योर पीछे डियास रहे, ही नीड्स टू मेक श्योर पीछे कोई एक्सपीरियंस डिफेंडर रहे विद दो पेसी विंगर्स. वाल्वर्दे का दूसरा गोल कैसा था, इट वाज अ लॉन्ग बॉल फ्रॉम कोर्तुआ. ना डिफेंस, ना मिडफील्ड, ना अटैक, सब गया भाड़ में. उसने सीधा फेंका वाल्वर्दे को, वाल्वर्दे ने बोला बॉल फेंक. वाल्वर्दे लिटरली कोर्तुआ को ये बोला बॉल फेंक, और उसने सिंगल हैंडेडली एक गोल मार के आया वो लौंडा अकेले. तो दिस इज हाउ इट इज गोइंग ऑन इनसाइड मैड्रिड. और मैं अगर परप्लेक्सिटी का क्वेश्चन भी पूछूं, कैन मैन सिटी come back in next leg at Manchester and home ground. मेरे को तो लगता है मैनचेस्टर सिटी कम बैक नहीं कर पाएगी. अब परप्लेक्सिटी क्या बोलता है हम वो देखते हैं. मैनचेस्टर सिटी फेस अ स्टेप इन डिफीट, कम बैक के odds है, नीड्स एटलीस्ट 3 goals to win, that is 4-1 in extra time, blah blah blah, underdogs, फालतू. इसके कंक्लूजन में ही कहता है कि मैड्रिड डिफेंसिव, हम तो डिफेंसिवली रॉब्ड है भाई, वो तो फॉर श्योर है. उसने एक हिस्टोरिक टेबल बताया है जहाँ पे मैनचेस्टर सिटी एक्चुअली कैन ओवरकम रादर देन कैन नॉट बीइंग ओवरकम. ओके, और मुझे लग रहा है, अरे नो, अरे क्या फालतू, गिव सिंपल यस और नो, क्या फालतू, ये तो इतने बड़े बड़े आंसर देता है ये परप्लेक्सिटी साला. हो गया गाइस, गाइस सॉर्टेड है, नहीं आने वाले सिटी वापस. क्योंकि हम लोग जब मैनचेस्टर जाएंगे ना, हमें पता है हम लोग जीत के आने वाले हैं. मेरे को पता है अंदर से हम लोग जीत के आने वाले हैं. क्योंकि हम लोग ने उनको हमारे ग्राउंड पे फोड़ा है, हम वहाँ पे भी जाकर उनको फोड़ सकते हैं. एंड मैनचेस्टर सिटी इज केपेबल ऑफ स्कोरिंग 4 गोल. ऐसा नहीं बोल रहा मैं केपेबल नहीं है, बट यार हम लोग अगर सिटी के टॉप 11 प्लेयर्स को फोड़ सकते हैं, हम खुद इंजरी एफसी बन के खेल रहे थे,
व्हाट इज द ऑड दैट हम जब मैनचेस्टर जाएंगे, हम सेकंड लेग में खेलेंगे वहां पे, कि हम लोग हारे? आई डोंट लिटरली फील दैट वी आर गोइंग टू लूज दैट मैच, क्योंकि अगर हम लोग 2-0 भी वो मैच हारे ना एग्रीगेट पे, हम लोग जीत के आगे जाने वाले आराम से, बिकॉज मैड्रिड शुड नॉट टेक दिस एज लाइटली, क्योंकि जेन्युइनली बताओ मैं, लाइटली नहीं लेना चाहिए मैड्रिड को। बट अगेन इट इज वन ऑफ द डिफरेंट स्टोरीज विच रियली मैटर्स ओवर हियर। सो मैं तुम लोग को आगे यहाँ पे ना एक और चीज बताता हूँ, मैंने ना इंटरेस्टिंग चीज देखा है भाई, एक नंबर इंटरेस्टिंग चीज देखा है मैंने। मैं तेरी कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया? वैसे ये साइट का नाम सोफा सॉकर है गाइस, अगर तुमको नहीं पता है तो। अबे यार, स्टार्ट्स, तुमको पता है हमारा गोल एक्सजी देखो, हमने इतने गोल मारे हैं, ठीक है, हमारे पास बिग चांस 3 थे, हमने 3 गोल ठोके, वो सब ठीक है। मैं तुम लोग को बताओ, मैनचेस्टर सिटी एक्चुअली हैड 2 शॉट्स ऑन टारगेट, ठीक है, एंड मोर ऑफन वो लोग का जो अटैकिंग वेव था, तुम देखोगे ये जो अटैक का मोमेंटम है, आई विल शो यू दिस। ये अटैक के मोमेंटम में तुमको दिखते है सिटी के पास ही मैक्सिमम मोमेंटम बनाया हुआ है। मतलब लास्ट के कितने मिनट है ये, अगर मैं कहूँ लास्ट के 5 से 6 मिनट, नहीं नहीं, आधा घंटा पकड़ लूँ मैं, आधा घंटा मैड्रिड ने अटैक ही नहीं किया, तुमको दिख रहा है यहाँ पे? बस यही सेकंड हाफ, ये हाफ लाइन की लाइन है, यहाँ पे हाफ टाइम हो गया, और यहाँ से आगे देखो, यहाँ पे गोल गया है हमारा आसपास, पेनल्टी मिस हुई है यहाँ पे। उसके बाद से अगर तुम देखोगे, वो मैड्रिड ने अटैक ही नहीं किया है, उन्होंने अटैक बिल्कुल नहीं किया है, एंड सिटी हैज द मैक्सिमम पोजीशन, वी डिफेंडेड वेल, वी जेन्युइनली डिफेंडेड वेल ऑन दिस। सो ये एक क्रेजी शिट थिंग है भाई, क्योंकि हम लोग को फर्क ही नहीं पड़ता कि तुम 3 गोल मार दिया एंड वी आर गोइंग टू सिट बैक। और मतलब थोड़ा थोड़ा सा दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा सा वहां पे ना, ये है रे बाबा, थोड़ा थोड़ा सा उधर ना ऐसा थोड़ा अटैक्स है, तो तुमको तुमको दिख रहा होगा थोड़ा सा एकदम, बट इट डजंट मेक एनी सेंस, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता मैड्रिड को, क्योंकि हमने 3 गोल मार के बात ही खत्म कर दी है जेन्युइनली। और मैक्सिमम ड्यूल्स हमने विन की, बीच में बीच में वहाँ पे चुआमिनी अकेला खड़ा है, वहाँ पे रूडिगर, डीन हाउसन वगैरह लोग हैं, और मैक्सिमम ड्यूल्स हमने विन किए, क्योंकि सिटी के जो फॉरवर्ड है ना, ये बर्नार्डो सिल्वा, वो बटला, फिर बाद में वो राइंडर्स, चरकी वर्की, ये लोग हेडर वेडर विन नहीं करते। ये प्लेयर्स की बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है, वो लोग ड्यूल्स के लिए विन नहीं करते, ड्यूल्स के लिए दे हैव ऑलवेज केप्ट हालैंड अप देयर। हालैंड रुकाएगा बॉल, कुछ भी होएगा हालैंड निकालेगा बॉल, मतलब ऑल लॉन्ग बॉल्स और ओनली टारगेटेड टू हालैंड, कि वो बॉल चेस्ट पर लेके रुकाए एंड वी कंटिन्यू द गेम फ्रॉम देयर। क्योंकि राइंडर्स, चरकी, बर्नार्डो सिल्वा, ये सब बटले लोग हैं, ये लोग बॉल नहीं निकल पाएंगे। हाउसन 6 फुट लंबा आदमी, वो एक कोनी मारेगा ऐसा, उसको तो फर्क भी नहीं पड़ेगा, वो बर्नार्डो सिल्वा मुंह पकड़ के रोएगा साइड में बैठ के। सो इट इज वन ऑफ द मोस्ट सिंपलेस्ट easiest way you can defeat Manchester City on the long balls, क्योंकि तुम हालैंड को मार्क करके रखो। That's what Rudiger and Dean Howson did today. That's what they really did. कुछ मोमेंट ऐसे भी थे कि मैड्रिड ने ऐसा कुछ किया कि गोटे मुंह में आ गए थे, बहुत बार हुए ऐसे एक्चुअल में, बट Valverde actually did it. He genuinely made that happen, and the way he did it, top class, genuinely top class. And अगर तुम वीडियो में अब तक रुके हो guys, like and subscribe to the channel, and I'll see you in the next one.